नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त या डॉक्टर नगेंद्र। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम से जो ग्रंथ लिखा है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कब लिखा है? 1965 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास किसने लिखा? श्यामा स्वप्न जो कि एक उपन्यास विधा की रचना है, यह किसने लिखा है? आपके पास ऑप्शन है ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी या हरिओध। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास लिखा है और इसका रचनाकाल जो है वो 1888 ईस्वी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मादा कैक्टस के नाटककार का नाम बताइए। मादा कैक्टस जो कि एक नाटक है, इसके नाटककार का नाम बताना है आपको और आपके पास ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, लक्ष्मी नारायण लाल जी का है या धर्मवीर भारती का या मणि मधुकर का। तो साथियों, मादा कैक्टस जो है वो किसका नाटक है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। मादा कैक्टस जो है वो लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल क्या है? चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल क्या है? आपके पास ऑप्शन है 1920 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1965 ईस्वी या 1931 ईस्वी। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल क्या है और यह नाटक जो है वो किसका है, ये भी आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कमेंट करके कि चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल जो है वो 1931 ईस्वी है और यह किसका नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद का। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी इनमें से कौन सी है? ये आपके पास कुछ कहानियां दी गई है, तो इनमें से आपने बताना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है पुरस्कार, इंदुमती, शतरंज के खिलाड़ी या उसने कहा था। तो साथियों, आपने बताना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। उसने कहा था जो कहानी है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है और कई बार इसका रचनाकाल भी पूछा जाता है, तो इसका रचनाकाल जो है वो 1915 ईस्वी है। अगर हम बात करें कि पुरस्कार कहानी किसकी है, तो ये है जयशंकर प्रसाद जी की और इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी की और शतरंज के खिलाड़ी तो प्रेमचंद की कहानी है। हमारा अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? किस काल को जो है वो स्वर्णकाल कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। भक्ति काल को जो है वो स्वर्णकाल भी कहा जाता है और स्वर्णकाल की संज्ञा जो है वो भक्ति काल को किसने दी, ये भी बताना है आप लोगों को। बिल्कुल सही, ग्रियर्सन ने। हमारा अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद जो है वो किसने किया? कालिदास की एक रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? आपके पास ऑप्शन है सदासुखलाल, राजा लक्ष्मण सिंह, गोस्वामी विठलनाथ या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। राजा लक्ष्मण सिंह ने जो है कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया था। हमारा अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के
रचयिता का नाम बताना है आपको। एक और द्रोणाचार्य, जो कि एक नाटक है, इसके रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा, शंकर शेष या धर्मवीर भारती। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? एक और द्रोणाचार्य के रचयिता का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। यह नाटक जो है वो शंकर शेष का है और कई बार इसका रचनाकाल भी पूछा जाता है। तो इसका रचनाकाल जो है वो 1977 ईस्वी है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है वो हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह किसकी उक्ति है? ये आपके पास उक्ति दी गई है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह किसकी उक्ति है? आपके पास ऑप्शन है कुंतक, भरतमुनि, मम्मट या भामह। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं, यह किसने कहा था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। यह उक्ति जो है वो भामह की है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार क्लास में आए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के रचयिता कौन है? ये आपके पास नाटक दिया गया है आधे अधूरे, इसके रचयिता कौन है ये आप लोगों ने बताना है और आपके पास ऑप्शन है मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राजा लक्ष्मण सिंह। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आधे अधूरे जो नाटक है इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। यह नाटक जो है वो मोहन राकेश जी का है और इसका रचनाकाल जो है वो 1969 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई? इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई? आपके पास ऑप्शन है 1908 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में या 1839 ईस्वी में या 1904 ईस्वी में। तो साथियों आपने बताना है कि इंदुमती का प्रकाशन वर्ष क्या है और इंदुमती जो है वो किसकी कहानी है, इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। इंदुमती कहानी का प्रकाशन वर्ष जो है वो 1900 ईस्वी माना जाता है और इसके रचनाकार कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी। हमारा अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? आपके पास प्रश्न है कि कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है और आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं गोविंद वल्लभ पंत, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर या चतुरसेन शास्त्री। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। कोणार्क नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर जी माने जाते हैं और इसका रचनाकाल जो है वो 1951 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, बेर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यह कथन किसका है? ये आपके पास कथन दिया गया है कि बेर जो है वो क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, मुक्ति बोजे का, रामचंद्र शुक्ल का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो साथियों आपने बताना है कि यह कथन जो है वो किसका है कि बेर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। यह कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है। हमारा अगला प्रश्न है, आपको सही वर्तनी वाला शब्द बताना है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है।
आपके पास ऑप्शन है कवित्री, कवियत्री, कवित्री या कवियत्री। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में जो है वो कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव समास या बहुव्रीहि समास। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? प्रतिदिन में जो है वो कौन सा समास है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। इसमें जो है वो अव्ययीभाव समास है। हमारा अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसी किस लेखिका की कहानी है? कहानी नहीं, ये आत्मकथा है, ठीक है। कस्तूरी कुंडल बसी किस लेखिका की आत्मकथा है? आपके पास ऑप्शन है मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा, शीला झुंझुनूवाला या मैत्री पुष्पा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कस्तूरी कुंडल बसी जो आत्मकथा है यह किसकी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। यह आत्मकथा जो है वो मैत्री पुष्पा की है और इसका रचनाकाल 2002 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पण किसकी रचना है? साहित्य दर्पण जो है वो किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है दंडी, विश्वनाथ, जगन्नाथ या वामन। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? साहित्य दर्पण किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। यह विश्वनाथ की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, रस गंगाधर के रचयिता हैं। रस गंगाधर के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है भोज, महिम भट्ट, जगन्नाथ या वामन। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? रस गंगाधर जो एक रचना है उसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। रस गंगाधर के रचनाकार जो है वो जगन्नाथ है। हमारा अगला प्रश्न, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम का सिपाही के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है प्रेमचंद, अमृत राय, रामविलास शर्मा या राजेंद्र प्रसाद। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। कलम का सिपाही के लेखक जो है वो अमृत राय है और कई बार इसका रचनाकाल भी पूछा जाता है। तो इसका रचनाकाल जो है वो 1962 ईस्वी है और कई बार इसकी विधा भी पूछी जाती है। तो यह एक जीवनी है जो कि प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? ये आपके पास रचना दी गई है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शन है आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र या संस्मरण। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कुछ आप बीती कुछ जग बीती जो है वो किस विधा की रचना है ये आपने बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। यह एक आत्मकथा है और इसके रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु जी हैं और इसका रचना काल क्या है? तो 1876 ईस्वी है, ठीक है। और भारतेंदु जी की आत्मकथा है ये। हमारा अगला प्रश्न है, साखी के रचयिता हैं। साखी के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है सूरदास, रसखान, कबीरदास या रहीम। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? साखी के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी है बताया है उनका आंसर सही है। साखी के रचनाकार जो है वो कबीरदास जी हैं। और कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हमारा अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता हैं। संदेश रासक के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, रसलीन या रसनिधि। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? संदेश रासक के रचयिता का नाम बताना है आपको।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। संदेश रासक की रचयिता जो है वो अब्दुल रहमान है और अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना था। हमारा अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? आपके पास ऑप्शन है बिहारी, घनानंद, सूरदास या रसखान। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। गागर में सागर भरने का कार्य जो है वो बिहारी जी ने किया है। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। ठीक है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में इनका जन्म भी बताना है कि इनका जन्म जो है वो कब हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या सेवा सदन। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। मंगलसूत्र जो है वो प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है। अगर हम बात करें कि गबन जो इनका उपन्यास है उसका रचनाकाल क्या है, तो गबन का रचनाकाल 1931 ईस्वी है। रंगभूमि 1925 ईस्वी का उपन्यास है इनका। ठीक है। और सेवा सदन 1918 ईस्वी का है। और मंगलसूत्र तो इनका अधूरा उपन्यास माना जाता है। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।